अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां खूब मज़े से गुजार रहे होंगे। छुट्टियों में हमने एंजॉय करने के साथ साथ अपना समर टास्क भी करना है और उसमें आज हमारा लेक्चर है मीम साकिन के क़वाइद। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक का एक बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत कायदा सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी ने आपको एक बहुत कीमती तोहफ़ा दिया तो क्या आपकी उसकी हिफाजत करेंगे? बिल्कुल, ऐसे ही कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलने वाला सबसे कीमती तोहफ़ा है, इसलिए हमें इसे सही तरीके से पढ़ना सीखना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जो शख्स कुरान पढ़ता है और उसमें महारत रखता है वो मुअज़्ज़िज़ और नेक फरिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स कुरान पढ़ते हुए मुशक्क़त यानी कि मुश्किल महसूस करता है उसे दोहरा यानी कि 2 गुना अजर मिलेगा। ये हदीस सही बुखारी की है। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि अगर शुरू में कुरान पढ़ना मुश्किल भी लगे तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किल पर अजर अता फरमाता है। जी बच्चों, आज हम मीम साकिन का कायदा सीखेंगे। जब हम इस कायदे को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमारी तिलावत ज़्यादा सही, खूबसूरत और तजवीद के मुताबिक हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मीम साकिन क्या होता है। मीम साकिन वो होता है जिस मीम पर जज़म यानी सुकून मौजूद हो, उसे हम कहते हैं मीम साकिन। और मीम साकिन के कायदे कितने हैं हमारे पास? मीम साकिन के 3 कायदे हैं: इज़हार शफ़वी, इदगाम शफ़वी, इख़फ़ा शफ़वी। इज़हार शफ़वी का मतलब है वाज़िह पढ़ना, इदगाम शफ़वी का मतलब है मिलाकर पढ़ना, इख़फ़ा शफ़वी का मतलब है छुपाकर पढ़ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम जिस कायदे को पढ़ेंगे वो है इज़हार शफ़वी। जब मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आए तो मीम साकिन को वाज़िह पढ़ा जाता है, यानी कि मीम को सही आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। अब हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास है लकुम फ़ीहा। अब हमारे पास इस लफ्ज़ में मीम के ऊपर जज़म सुकून है और मीम के बाद हमारे पास जो लफ्ज़ है वो फ़ा है, यानी कि ना हमारे पास बा है और ना मीम है, इसलिए हम इसको वाज़िह पढ़ेंगे मीम को। ठीक है, लकुम फ़ीहा। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम। मीम हमारे पास जो है सुकून वाला, उसके बाद ता है, इसलिए हमने इसे वाज़िह पढ़ा है। अगला लफ्ज़ है हुम फ़ीहा खालिदून, हुम फ़ीहा खालिदून। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको इज़हार शफ़वी समझ आ गया है कि हमने मीम साकिन को साफ और वाज़िह अदा करना है। दूसरा कायदा है हमारे पास इदगाम शफ़वी, मिला कर पढ़ना। जी बच्चों, जब मीम साकिन के बाद मीम आए तो दोनों मीम को मिलाकर यानी गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है। इसको हम समझेंगे आसानी से कि मीम साकिन जिस मीम के ऊपर जज़म हो उसके बाद मीम आ जाए तो हमने गुन्ना करके पढ़ना है। मिसाल हमारे पास है
لکم ما ہم مہتدون علیہم ما۔ ان تینوں لفظوں میں میم کے بعد میم ہی ہے، اس لیے ہم نے ملا کر پڑھا ہے۔ دو میم کو ملا کر غنہ ناک سے آواز کے ساتھ پڑھیں اور غنہ کی مقدار ہے 2 حرکات۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اظہار شفوی۔ جی بچوں، اظہار شفوی جب میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم نے میم کو چھپا کر پڑھنا ہے، غنہ کرنا ہے۔ چلیں اب آپ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے ہم نے میم پر ہونٹ بند کر کے غنہ کیا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، ہم بہ علیہم بما۔ ہونٹ بند رکھ کر ہلکی ناک کی آواز میں غنے کے ساتھ میم کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غنہ کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہے۔ اب ایک دفعہ ہم دوبارہ ان تینوں کو آسانی سے یاد رکھنے والی بات سیکھ لیتے ہیں کہ میم کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی یعنی چھپا کر پڑھنا ہے۔ میم کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی یعنی ملا کر پڑھنا ہے، اور اگر میم کے بعد ان دونوں با اور میم کے علاوہ باقی کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی یعنی ظاہر واضح کر کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس قاعدے کو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہماری تجوید اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ہمارا گھر کا کام یہ ہے آج کا کہ ہم نے میم ساکن کے تینوں قاعدوں کو اچھی طرح مثالوں کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔